आज हम आपके साथ एक साथ दो रेसिपी शेयर करेंगे। दोनों ही रेसिपी जो है वो खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होंगी, लेकिन दोनों ही बहुत ही बनाने में आसान है। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी पहली जो रेसिपी को है वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें ले लेनी है ये आधा कप के करीब ताज़ी फ्रेश दही। दही या तक नहीं है, बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए। खट्टी दही का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपकी दही खट्टी है तो आपके जो पराठे हैं वो टेस्टी नहीं बनेंगे, उसमें खट्टापन आएगा, इस वजह से। तो बस बिना खट्टा हमने दही ले लिया है और इसके बाद में एक खाली बाउल ले लेंगे और जो हमने ये आधा कप दही लिया है उसको हम इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब इसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा दूध। ये आधा कप से भी कम दूध होगा, वो हमने ऐड कर दिया है। दही जो लेना है वो हमको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेना है। और अब इसके बाद में इसमें जाएगी ये 1 चम्मच के करीब चीनी, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। हल्का सा नमक डाल देंगे आधा चम्मच के करीब। और अब इसके बाद में हमें एक विस्कर ले लेना है और इसकी सहायता से इसको अच्छे से फेंट लेना है। 1 से 2 मिनट जब हम फेंट लेंगे तो दही जो होता है वो हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इस वजह से कंटिन्यू इसको हमें इसी तरीके से चलाते रहना है और फेंट लेना है। इस तरीके से जब हम दही को 1.5 से 2 मिनट तक फेंट लेते हैं तो दही में कोई भी गांठें गुठलियां नहीं रहती हैं। दही हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट के करीब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दही जो है वो हमारा काफी हद तक स्मूथ हो चुका है। चलिए अभी हमें क्या करना है, हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1.5 से 2 चम्मच के करीब देसी घी। आप चाहे तो इसकी जगह इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ऐड करें। और हाँ, अगर आप चाहें तो जिस टाइम पे आपने इसमें दही और दूध ऐड किया था उसी टाइम पे आप इसमें घी भी डाल सकते थे, लेकिन हमने इस स्टेज पर ऐड किया है। चलिए फिर से घी डालने के बाद में थोड़ा सा इसको आधा मिनट के ही करीब, ज़्यादा नहीं, बस आधा मिनट ही इसको फिर से थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि जो घी भी है वो भी अच्छे से इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद में चलिए हम अपने विस्कर को रख देते हैं साइड में और इसके बाद में आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए आगे अब ये बर्तन एक साइड में उठाकर रख देते हैं और अब हमें ले लेना है गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम गेहूं के आटे से कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो हेल्दी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आप गेहूं के आटे का ही यूज करें, तभी आपके जो पराठे हैं वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगे। वैसे अगर आप मैदे से बनाते हैं तो मैदे से ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा नरम सॉफ्ट से बनकर रेडी होते हैं। इसको डालने के बाद में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमें इस डो को ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे तो बढ़िया सा सॉफ्ट सा जो डो है वो लगकर रेडी हो जाएगा। हाँ, जो हमें डो लगाना है इसका ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट सा ही डो हम जो है लगा करके रेडी करेंगे, क्योंकि जितना सॉफ्ट सा बढ़िया सा हम डो लगाएंगे उतने ही बढ़िया फ्लफी से जो हमारे पराठे हैं वो बनकर रेडी होंगे। तो बस अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसको अच्छे से इस तरीके से लगाते जाना है। देखेंगे कि 1.5 से 2 मिनट ही हुए हैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, और डो जो है वो काफी हद तक हमारा जो बनकर के रेडी हो चुका है। इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा डो है वो चिकना सा हो जाए। तो बस आधा चम्मच घी ऐड कर दिए हैं। फिर से इसको मिक्स करेंगे तो देखेंगे कितना बढ़िया सा चिकना सा सॉफ्ट सा जो हमारा डो है वो लगकर रेडी हो चुका है। चलिए अभी हमें क्या करना है, हमें इस डो को ढककर छोड़ देना है रेस्ट के लिए, ताकि ये बढ़िया से अच्छे से सेट हो जाए। तो हम इसको लगभग 10 मिनट के करीब तो रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ही। तो चलिए 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। 10 मिनट के बाद में जो हमारा डो है वो बढ़िया अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट तो इसको ढककर जरूर से छोड़िएगा रेस्ट के लिए। ढक देंगे और इसके बाद में 10 मिनट के बाद में हम अपने डो को चेक करेंगे आकर के। तो तब तक आप अपने दूसरे काम भी निपटा सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद में जब हमने इसको देखा तो डो जो है वो हमारा बढ़िया अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और मसल लेते हैं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना नरम सा हमारा डो जो है वो लगकर रेडी हुआ है। तो 1 से आधा मिनट हम थोड़ा सा इसको और मसल लेंगे और अब इसके बाद में इसको रख लेंगे एक चकले में। तो जो भी हमारा ये डो है उसको हमने इस चकले में रख लिया है। और अब इसके बाद में इसको पहले तो हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और सूखा आटा लगाने के बाद में थोड़ा सा इस तरीके से चिकना कर लेंगे
और इसके बाद में इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो लोइयाँ हमें थोड़ी बड़ी बड़ी सी कट करनी है, जैसे कि हम रोटी पराठे वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं, रोटी से थोड़ा सा बड़ी जो हमें लोई है वो लेनी है। तो बस एक साइज की इसकी फटाफट से हम ये लोइयाँ जो हैं वो तोड़ लेते हैं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा जो हमारा डो है वो बढ़िया से बनकर रेडी हुआ था। तो चलिए सभी लोइयों को उठा करके हम उसी बाउल में रख देते हैं जिस बाउल में हमने डो लगाया था, और एक लोई ले लेते हैं इस तरीके से, और इस लोई को थोड़ा सा इस तरीके से चिकना कर लेंगे, और चिकना करने के बाद में चपटा कर लेंगे। तो देख सकते हैं बढ़िया सी लोई बनकर रेडी हुई है। और अब इसके बाद में हमें इस पे लगा लेना है सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद में अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो चलिए बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। और हाँ, हमें इसे बेलना है तब इसमें सूखा आटा जरूर से लगाना है, ताकि जो हमारा ये डो है वो ना तो चकले में चिपके और ना ही बेलन में। और बस इसकी नॉर्मल सी रोटी जैसे कि हम बेलते हैं बस वैसे ही बेल करके रेडी कर लेनी है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर से करिएगा ताकि हमें भी पता चले। और हाँ, ये भी जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की। तो लीजिए इसकी एक हम बड़ी सी रोटी जो है वो बेल लिए हैं, पतली सी बेलनी है। और इसके बाद में अब हमने ले लिया है घी, और ब्रश की सहायता से पूरी ही रोटी के ऊपर अच्छे से हमें घी को लगा देना है। तो आप चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से ब्रश की सहायता से लगा दीजिए। और अब इसके बाद में ले लेंगे सूखा आटा, और पूरी ही रोटी के ऊपर हमें इस तरीके से सूखे आटे को स्प्रिंकल कर देना है। और अब इसके बाद में एक चाकू ले लेंगे और चाकू की सहायता से इसमें कट लगाएंगे। तो टोटली हमें इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और हाँ, बीच का जो पार्ट्स कट करना है तब ध्यान रखना है कि उसको छोड़ के हमें कट करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ा सा बीच का पार्ट्स छोड़ते हुए हमें इस पे कट लगा करके रेडी करने हैं। तो बस टोटल हमने इन्हें 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और इस तरीके से जब हम एक साथ कट करके जब बनाते हैं तो बार बार आपको न तो घी लगाने की जरूरत पड़ती है और ना ही सूखा आटा। आपके बहुत ही अच्छे से लेयर वाले जो पराठे हैं वो बन करके रेडी हो जाते हैं। तो बस अब इसके बाद में जैसा कि हम वीडियो में आप देख सकते हैं, बस एक हिस्सा लेना है, उसके ऊपर रखना है, दूसरा पार्ट्स उसके ऊपर रखेंगे, और बस इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इसे अच्छे से बढ़िया से करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए सभी को हमने इकट्ठा कर लिया है, और अब इसके बाद में अच्छे से थोड़ा सा इसको सेट कर देंगे, और फिर से हमें इस पे सूखा आटा लगाना है और बेल करके रेडी कर लेना है। और आपने देखा भी कितना अच्छे से ये बढ़िया से सेट होकर के रेडी हो चुका है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाते हुए हम इसे बेल करके रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए बातों बातों में जो दूसरा पराठा है वो भी हमने बेल करके रेडी कर लिए है। चलिए अब हम इन पराठों को चलते हैं सेकने के लिए। तो इनके सेकने के लिए हमने एक तवे को पहले से ही गैस में चढ़ा दिया था। हमने नॉन स्टिक तवा लिया है, अगर आप लोहे का तवा लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो बस तवे में पराठे को डाल देंगे, एक तरफ से जब हल्का हल्का सा सेक जाएगा तब हमें इसे पलट देना है, और अच्छे से इसमें घी को लगाएंगे। सेकने के लिए आप घी, बटर, ऑयल जिसका भी यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर घी से सेकेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। तो बस दोनों तरफ हमें अच्छे से घी को लगा देना है। और हाँ, घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ज़्यादा हेल्दी खाते हैं तो आप कम कम मात्रा में घी लगाइए, और बस इस तरीके से स्टेपला की सहायता से इसको दबाते हुए उलट पुलट करते हुए अच्छे से इस तरीके से गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक हमें अपने पराठे को सेक करके रेडी कर लेना है। देख सकते हैं कितना फ्लफी सा जो हमारा पराठा है वो बनकर रेडी हो चुका है। और इसके बाद में फटाफट से हम इनकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आटा लगा करके रख लीजिए, जब आपको खाने हो तब आप गरम गरम पराठे बढ़िया से बना करके खा सकते हैं। तो चलिए जितने भी पराठे हैं वो हमने इसी तरीके से बना करके रेडी कर लिए हैं। इनको फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं दही और गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही सॉफ्ट से नरम से पराठे, जिन्हें कि आप एक बार जरूर से बनाएं। बहुत ही बनाने में आसान है लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो चलिए पहली रेसिपी तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसन की इस सब्जी को बनाने के लिए हमें ये 1 कटोरी बेसन ले लेना है और बेसन को अच्छे से छान देना है। छानने से बेसन जो है वो हमारा हल्का हो जाता है और बिल्कुल बढ़िया से हो जाता है। तो चलिए बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसके बाद में इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे और हाँ, बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ऐड कर दिया है ये 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन, आधा चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और अब इसके बाद में 1/4 चम्मच के ही करीब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप अगर नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग जरूर से डालें, क्योंकि हींग और अजवाइन जो होती है वो पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बेसन की किसी भी चीज में इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसके बाद में हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से करके डालें, क्योंकि आगे भी हमें नमक का यूज करना है। अभी इसके बाद में 1.5 से 2 चम्मच के करीब हमने इसमें देसी घी डाल दिया है और अब बढ़िया से हम इसमें मोयन लगा लेते हैं। घी या फिर ऑयल डालने से जो हमारी बेसन की रेसिपी बनती है, तो बेसन के जब हम पहले गट्टे बनाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आज की जो बेसन के गट्टे हैं वो कुछ अलग स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए देखते जाइए कि कैसे हमें बनाना है। तो अच्छे से बेसन के साथ हमें मोयन को पहले लगा लेना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे तो ये जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं मोयन हमारा लग चुका है और अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगा करके रेडी करेंगे। और अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि जो डो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो। तो परफेक्ट हमारा डो जो है वो लग कर रेडी हो जाता है। तो लीजिए बेसन को हमने बढ़िया अच्छे से लगा करके रेडी कर लिए है। चलिए अभी हाथों में काफी बेसन चिपक गया है तो हाथों को अच्छे से क्लीन करके आते हैं। तो हाथों को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसके बाद में हमने एक ही पेन ले लिया है जिसको कि अच्छे से वॉश कर लेना है थोड़ा सा साबुन लगा के, और हाथों में लगा लेंगे फिर से थोड़ा सा देसी घी। चपटा करने के बाद में थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अब हमने जो पेन लिया था उसको इसके सेंटर में रखेंगे इस तरीके से और इसको दूसरे साइड से चिपका देंगे। इस तरीके से जब हम बेसन के इन गट्टों को बनाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट शेप आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अब इसके बाद में अच्छे से इसको दबाने के बाद में चारों तरफ से चिपका देंगे और पेन को इसे इस तरीके से हल्के हाथों से निकालना है। तो बस बीच में होल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा शेप जो है वो हमारा आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप अच्छे से हाथों से शेप इसे दे सकते हैं। चलिए दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। किनारों से अच्छे से चिपका दें और बीच का होल जो है वो हमें बंद नहीं करना है। अभी पेन को रख देंगे साइड में और चलेंगे गैस की तरफ। अपने इन दोनों जो हमने पीसेस बना करके लिए हैं इनको लेकर के तो गैस में एक भगोना चढ़ा दिया है और उसमें लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। और जो हमने बेसन के दोनों पीसेस बना करके रेडी किए थे एक एक करके दोनों पीसेस को हमें पानी में ऐड कर देना है। तो चलिए दोनों पीसेस को इसमें डाल देते हैं और इसके बाद में गैस की फ्लेम तो पहले से ही हमने ऑन कर दी थी। मीडियम फ्लेम पे लगभग इन्हें 8 से 9 मिनट तक ढक करके कुक होने देते हैं। और तब तक हम एक मसाले को बनाने के लिए एक खाली मिक्सी का जार ले लिया है और हम मिक्सी के जार में पहले से हमने मसाले को पीस करके रेडी किया था। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि गंदा है, लेकिन गंदा नहीं है। तो अभी हमने 6 से 7 लहसुन की कलियां ले ली हैं, 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं जिनको कि 2-2 टुकड़ों में तोड़ करके डाल दिया है और 2 चम्मच हम इसमें पीली वाली सरसों डालेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करके हमें इसे पीस करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने इसका फाइन से जो पेस्ट है वो बना करके रेडी कर लिए है। चाहे तो आप इस पेस्ट को किसी कटोरी वगैरह में निकाल करके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही इसी मिक्सी के जार में छोड़ दीजिए। चलिए इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं और जो हमने गैस में बेसन के गट्टों को बॉयल होने के लिए रखा था उन्हें चेक कर लेते हैं। तो इन्हें ढककर लगभग हमने 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। तो 1-2 बार बीच बीच में पलट भी देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो बीच में एक बार हमने पहले भी पलट दिया था, अब फिर से पलट देते हैं और अब इसके बाद में लगभग इनको बॉयल होते हुए 8 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो हमें इन्हें चेक करना है। तो एक हमने चाकू ली थी, चाकू डाल करके इस तरीके से चेक करेंगे
तो चाकू हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन है, तो इसका मतलब कि अच्छे से बढ़िया से पक चुके हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरीके से एक कलछी लेंगे और कलछी की सहायता से दोनों ही पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हाँ, ये जो पानी है जो बॉयल किया है जिसमें हमने इन गट्टों को, ये हमें फेंकना नहीं है, इस पानी का हम आगे यूज करेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी जरूर से बताइएगा आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी पीसेस को कट करके रेडी कर लिए हैं। चलिए अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डालेंगे लगभग 1 बड़े चमचे के करीब भर करके सरसों का तेल। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हम ये पीसेस कट करके रखे थे, जो बेसन के गट्टे बनाए थे, उनको एक एक करके सभी पीसेस को हमें इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम इनको हल्का हल्का सा फ्राई करके तब सब्जी में यूज करेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही स्टीम किए हुए भी सब्जी में डाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इन्हें फ्राई करते हुए, और इनका जो हल्का हल्का सा कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए हमने एक कलछी ले ली है जिसकी सहायता से हम इन्हें निकालेंगे, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो एक एक करके जितने भी ये पीसेस हैं उन सभी पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल लेना है। चलिए सभी पीसेस को हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद में इसी ऑयल में हम अपनी सब्जी जो है वो बनाकर रेडी करेंगे। और ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म है। तो हमने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जैसे कि थोड़ा सा जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जायफल और एक बड़ी इलायची। तो बस इन सभी खड़े मसालों को हमें अच्छे से क्रैकल कर लेना है। खड़े मसाले आपके पास जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। तो बस हमने यही खड़े मसाले लिए थे। और जब हमारे खड़े मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो जो हमने सरसों, लहसुन और मिर्च वाला पेस्ट बनाया था, हमें वो पेस्ट लेना है और इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्सी के जार में थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे और इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे ताकि पूरा ही पेस्ट जो है वो यूज में आ जाए। तो बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद में हमने पूरे पेस्ट को इसमें ऐड कर दिया है और अब इस मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। और 1 से 1.5 मिनट तक जब ये थोड़ा थोड़ा सा पकने लगेगा तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले वही सिंपल से, बेसिक से, जो हम सभी के किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो उसी से आज हम अपनी सब्जी बनाएंगे, लेकिन सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले तो डाल दिए हैं ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, जिससे कि टेस्ट भी अच्छा आता है और जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी बनती है। आधा चम्मच से डाल दिए हैं लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मसाले ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो मसालों को अच्छे से हमने भून दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और अब जिसके बाद में जो हम गट्टे बॉयल किए थे वही वाला हमें पानी ले लेना है और इसमें डाल देना है। तो लगभग 1 गिलास के करीब वो पानी होगा, तो वही पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और हाँ, पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसी ग्रेवी खाना आपको पसंद हो। अगर आप थोड़ा सा थिक ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप 1 गिलास यही पानी ऐड कर दीजिए। आपके जो ये सब्जी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लेकिन आज हमें थोड़ा सा पतली ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि आज हमें इन्हें चावल के साथ सर्व करना था। तो हमने लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी और ऐड कर दिए हैं। और अब इसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले हमने 1 गिलास से कम पानी डाला था और इसके बाद में अब हमने इसमें ऐड कर दी है ये 2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, जिसका की फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस कसूरी मेथी को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम जो बेसन के गट्टे को फ्राई करके लिए थे उन पूरे ही बेसन के गट्टों को हमें इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए डाल देते हैं और इन्हें एक बार मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हमें इन्हें कवर कर देना है और लगभग 5 से 6 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पे कुक होने देना है। तो चलिए 5 से 6 मिनट के लिए इन्हें ढक देते हैं और कुक होने देते हैं और इसके बाद में देखते हैं। तो लगभग 5 से 6 मिनट के बाद में जब हमने इसे चेक किया तो सब्जी हमारी काफी हद तक रेडी हो चुकी है। ग्रेवी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे
तो थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाती है, क्योंकि बेसन की सब्जी है तो ठंडे होने के बाद में थिक होती है। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे कि सब्जी हमारी फाइनली रेडी हो जाएगी। तो टोटली लगभग 7 से 8 मिनट के करीब हमने इसे पका लिया है और सब्जी जो हमारी रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने काफी सारे मसालों का यूज पहले से ही कर लिया है, इस वजह से अब नहीं डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फटाफट से हमें सब्जी को निकाल लेना है एक प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, जिसको कि एक बार अपने घर में जरूर से बनाइएगा और इसे आप खाने के बाद में यकीन मानिए जो चिकन, मटन, पनीर सभी कुछ खाना भूल जाएंगे। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।